हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया। क्या ये 8 मई को मनाया गया, 9 मई को मनाया गया, 10 मई को मनाया गया या फिर मनाया गया 11 मई को। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो मनाया जाता है हर साल, वो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 11 मई को। ठीक है, 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। अब देख लेते हैं कल के प्रश्न का रिवीजन एक बार फिर से। पहला क्वेश्चन है कि मई 2024 में भारत और फ्रांस के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति का आयोजन किया जाएगा। ये कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा मेघालय में। हाल ही में केकी मिस्त्री को किस बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो वो है HDFC बैंक। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला भारत किस देश से आगे निकल गया है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक बनने वाला भारत जो है किस देश से आगे निकल गया है, तो ये निकल गया है जापान से। यानी जापान से आगे भारत निकल गया है सौर ऊर्जा उत्पादन करने में। ठीक है, किस राज्य में वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामलों की पुष्टि हुई है, तो वो है केरल राज्य, जहां पे वेस्ट नाइल बुखार के 5 मामले सामने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने घोषणा की है कि वे 1 जून 2024 को ग्राहकों के जो निष्क्रिय खाता हैं जो कि एक्टिव नहीं है, उसमें वित्तीय लेन देन काफ़ी टाइम से नहीं हो रहा है, उसको क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो वो कौन सा है, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB है। हाल ही में चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, तो वो है महावत इदरिस डेबी इटनो, जिन्हें चाड का राष्ट्रपति बनाया गया है। हाल ही में माताओं के सम्मान में माता तीर्थ औसी उत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो ये किया गया नेपाल में। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया है, तो वो किया है UAE में। हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो वो बने हैं मिखाइल मिस्टिन, रूस के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंकाई टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है, तो वो बना है अमूल। ये सारे क्वेश्चन कल के करंट अफेयर्स हैं जो हमने डिस्कस किया है। अब देख लेते हैं आज यानी कि 15 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। RBI ने अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, वो कौन है। क्या वो उदित नारायण भदौरिया हैं, R लक्ष्मीकांत राव हैं, अमित राव हैं या फिर है सुबोध कुमार। तो वो कौन है, वो हैं R लक्ष्मीकांत राव जो हैं कौन है, वो हैं RBI के निदेशक, जिन्हें जो है अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की लोक कला और जनजातीय परंपरा को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है। अभी हाल ही में लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है, तो कहाँ की गई है। क्या ये दुबई में की गई है, पेरिस में की गई है, मॉस्को में की गई है या फिर की गई है दिसपुर में। तो ये जो प्रदर्शनी अभी हाल ही में जो है मनाई गई है या फिर आयोजित की गई है, तो कहाँ की गई है, ये की गई है दुबई में। ठीक है, ये जो लोक कला और जनजातीय परंपरा को दर्शाने वाला जो कार्यक्रम जो है का आयोजन हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है दुबई में, जिसमें कई राज्यों की जो प्रसिद्ध पेंटिंग है या फिर कलाकृति है उसका जो है वहाँ पे क्या हुआ है, एक तरह से ये सारी जो चीज़ें होती हैं उनको जो है दर्शाया गया। जैसे बिहार की जो मिथिला पेंटिंग है उसको वहाँ पे जो है दर्शाया गया था। तमिलनाडु की जो कोलम कलाकृति है, ठीक है, महाराष्ट्र की जो जनजाति जो कला होती है, या फिर जो केरल की प्रसिद्ध मुरली कला है, इन सब चीज़ों को वहाँ पे क्या किया गया है, दर्शाया गया है। कहाँ ये आयोजन हुआ है, तो ये हुआ है दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान दिया है।
किस देश ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान किया है? $5 लाख का क्या किया है? योगदान किया है। क्या वो अमेरिका है, फ्रांस है, भारत है तो या फिर इटली है? तो वो कौन है जिसने $5 लाख का योगदान दिया है? तो वो है भारत, यानी कि अपना देश इंडिया, जिसने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का क्या किया है? योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? इम्पॉर्टेंट है ये, इस चीज़ को ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? क्या वो गोल्ड पदक है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है या फिर नॉट है, यानी कि कोई नहीं? तो नीरज चोपड़ा ने जो दोहा डायमंड लीग में जो पदक जीता है वो जीता है कौन सा? सिल्वर, ठीक है, यानी कि रजत पदक जीता है दोहा डायमंड लीग में, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ये बात करें कि ये जो है किस गेम से है, तो ये जो फेंकते हैं वो है जेवलिन थ्रो, ठीक है। जेवलिन थ्रो में जो है इन्होंने जो है रजत पदक जीता है। और कितना दूर अगर पूछा जाए कि दूरी कितनी थी, तो 88.36 मीटर भाला इन्होंने फेंका है, ठीक है। और ये इनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास रहा है, 6 प्रयास में इनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास रहा, जिसमें इन्होंने 88.36 मीटर दूर जो है भाला फेंका और जिसमें इन्होंने क्या जीता है? रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर जीता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में MSDE ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इम्पॉर्टेंट है ये, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि MSDE ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? क्या ये विप्रो है, महिंद्रा है, टाटा है या फिर अदानी इंटरप्राइजेज है? तो ये जो MSDE ड्रोन दीदी योजना है, ये जो योजना है ये ग्रामीण जो महिलाएं होती हैं उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये जो है योजना चलाई जा रही है, जिसमें जो ड्रोन होता है उसको बनाने का और प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम होता है। इसने किसके साथ साझेदारी करी? तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ साझेदारी करी है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और ये जो MSDE जो कार्यक्रम है ये कहाँ पे? ये जो नोएडा और हैदराबाद की जो महिलाएं हैं या फिर वहाँ पे जो ये कार्यक्रम चल रहा है वहाँ के जो कार्यक्रम है उसमें जो है साझेदारी कौन कर रहा है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा इसमें साझेदारी कर रहा है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? इम्पॉर्टेंट है, कौन से देश की संसद है जहां पे जो कैदी होते हैं उनको सेना में शामिल करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है कि जो कैदी हैं वो भी सेना में जा सकते हैं? ये विधेयक उन्होंने पारित किया है। क्या ये अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, यूक्रेन है या फिर है रूस? तो ये कौन सा देश है? तो ये है यूक्रेन, जहाँ पे लगातार युद्ध हो रहे हैं। यूक्रेन जो है या फिर यूक्रेन की जो सांसद है उन्होंने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला एक विधेयक पारित किया है। हाल ही में तनावपूर्ण संबंधों के बीच किस देश के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत आए हैं? हाल ही में तनावपूर्ण संबंधों के बीच किस देश के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत आए हैं? क्या वो सिंगापुर के हैं, वियतनाम के हैं, मालदीव के हैं या फिर हैं बांग्लादेश के? तो ये जो विदेश मंत्री हैं मूसा जमीर ये कहाँ के हैं? तो ये हैं मालदीव के, जो कि अभी हाल ही में भारत आए हैं। संगीत शिवन का निधन अभी हाल ही में हो गया है, वो कौन थे? क्या वो अभिनेता थे, फिल्म निर्माता थे, लेखक थे या फिर तबला वादक थे? तो जो संगीत शिवन हैं जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है वो क्या थे हैं? वो एक फिल्म निर्माता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश UN में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? इम्पॉर्टेंट है, UN में सदस्य बनने के लिए कौन क्वालिफाई हुआ है? क्या ये मालदीव है, मालदीव देश है, चाड है, फिलिस्तीन है या फिर है चिली? तो जो UN सदस्य में बनने के लिए जो क्वालिफाई हुआ है देश वो कौन है? वो है फिलिस्तीन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे इफको के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इफको का जो अध्यक्ष बनाया गया है किसे बनाया गया है। क्या वो दिलीप संघानी है, अमित गोयल हैं, राकेश सिंह हैं या फिर हैं संजय भल्ला। तो इफको का जो अध्यक्ष बनाया गया है, जो अभी हाल ही में बनाया गया है, वो कौन है, वो है दिलीप संघानी, जिन्हें इफको का अध्यक्ष बनाया गया है। अगर बात करें जो इफको है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसका जो है फुल फॉर्म होता है इफको का, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। इफको का जो है क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो दिलीप संघानी बनाए गए हैं। और अगर पूछा जाए उपाध्यक्ष, तो जो उपाध्यक्ष बनाए हैं वो बनाए गए हैं या फिर हैं जो हैं वो बलबीर सिंह हैं। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए हैं वो दिलीप संघानी हैं और उपाध्यक्ष कौन है, बलबीर सिंह है। इस चीज़ को ध्यान रखना, उपाध्यक्ष पूछा जा सकता है कि इफको के जो उपाध्यक्ष है कौन है, बलबीर सिंह है, और अध्यक्ष कौन है, तो दिलीप संघानी है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से आज के ही प्रश्नों का। क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, तो वो है आर लक्ष्मीकांत राव, जिन्हें आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है कहाँ पे, दुबई में। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में $5 लाख का योगदान दिया है, वो कौन सा देश है, तो वो है अपना भारत यानी इंडिया। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है, तो ये जीता है सिल्वर यानी कि रजत पदक। ठीक है, रजत पदक जीतकर दूसरे नंबर पे रहे हैं। हाल ही में MSDE ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो ये है महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ ये साझेदारी करी है। किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है, तो वो है यूक्रेन। हाल ही में तनावपूर्ण संबंधों के बीच किस देश के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत आए हैं, तो वो है मालदीव। संगीत शिवन का अभी हाल ही में निधन हो गया है, वो कौन है, तो वो कौन थे, तो वो हैं फिल्म निर्माता। ठीक है, वो एक फिल्म निर्माता थे। हाल ही में कौन सा देश UN में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है, तो ये है कौन सा, ये है फिलिस्तीन। किसे इफको के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो वो हैं दिलीप संघानी, और उपाध्यक्ष की बात करें तो वो हैं बलबीर सिंह। इफको के फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड इफको का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये आज के करंट अफेयर्स हैं जो कि हमने एक बार फिर से रिवीजन कर लिया है। अब बारी है आज के होमवर्क की, जो हम आप सभी से रोज़ पूछते हैं। आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है, वो किस दिन मनाया गया है, ये आपको बताना है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है, ये आपको बताना है। हिंट के लिए हम आप सभी को 4 ऑप्शन देते हैं, 11 मई, 12 मई, 13 मई या फिर 14 मई। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, जो भी है वो आपको कमेंट में बताना है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है, जो कि अभी हाल ही में मनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है आज के करंट अफेयर्स हैं जो हमने एक बार डिस्कस किया है। आज के करंट अफेयर्स कल एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, रिवीजन करेंगे। जो चीज़ें आज क्लियर नहीं है वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।